एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 8 के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर का नेम है गोइंग प्लेसेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। इसकी सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ थी कि दोनों लड़कियां स्कूल छोड़ने के बाद काम पा लेंगी या उन्हें काम मिल जाएगा। आंसर है द टू गर्ल्स आर सोफ़ी एंड जैंसी। जो दो लड़कियां हैं वो एक सोफ़ी है और एक जैंसी है। सोफ़ी इज़ अ डे ड्रीमर। सोफ़ी बहुत कल्पनावादी है, वो दिन में ही सपने देखती है। सी ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग अ बुटीक आफ्टर लिविंग स्कूल। वो सपना देखती है कि वो कल्पनाएं करती है कि स्कूल छोड़ने के बाद मैं एक बुटीक खोल लूँगी। बट जैंसी इज़ अ रियलिस्टिक। लेकिन जैंसी बहुत ही रियलिस्टिक लड़की है। शी नोज दैट दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। वो जानती है कि वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं या फिर वो एक गरीब परिवार की वो लड़कियां हैं। सी टेल्स हर। वो उससे बताती है कि दैट दे आर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। कि वो तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेगी। इट इज़ पॉसिबल, संभव हुआ तो दे कैन गेट सम वर्क इन अ शॉप। अगर ये पॉसिबल हुआ तो वो किसी शॉप में भी काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। सोफ़ी किन विकल्पों के बारे में सोच रही है? क्योंकि वो एक कल्पनाशील लड़की है। जैंसी ने उसे ऐसे सपने लेने से निरुत्साहित क्यों किया है? निरुत्साहित मीन्स डीमोटिवेट। वो उसको वास्तविकता बता रही है और उसको डीमोटिवेट क्यों किया उसने, जैंसी ने, सोफ़ी को। सोफ़ी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। सोफ़ी एक गरीब परिवार से आती है, वो गरीब परिवार की वो लड़की है। बट शी इज़ अ डे ड्रीमर। लेकिन वो कल्पनावादी है। सी टेल्स जैंसी। वो जैंसी से कहती है कि आफ्टर लिविंग स्कूल छोड़ने के बाद सी विल स्टार्ट अ बुटीक। मैं एक बुटीक खोल लूँगी। सी टेल्स हर दैट इट टेक अ लॉट ऑफ मनी। उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे टू स्टार्ट अ बुटीक। एक जैंसी कहती है अगर तुम बुटीक खोलोगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। बट सोफ़ी देन से, सोफ़ी फिर कहती है कि, लेकिन सोफ़ी कहती है दैट शी विल वर्क एज अ मैनेजर, सेव मनी एंड देन स्टार्ट अ बुटीक। मैं पहले एज अ मैनेजर के रूप में काम करूँगी स्कूल छोड़ने के बाद, उसके बाद बहुत सारा पैसा बचाऊँगी और देन आई विल स्टार्ट अ बुटीक, और फिर मैं एक बुटीक खोल लूँगी। वो ऐसा कहती है। सी विल ऑल्सो वर्क एज एन एक्ट्रेस। और फिर मैं एक एक्ट्रेस के रूप में भी काम कर लूँगी, एक हीरोइन भी बन जाऊँगी मैं। जैंसी इज़ अ रियलिस्टिक। लेकिन जैंसी ऐसी लड़की नहीं है, वो अपनी वास्तविकताओं को जानती है। सी नोज। वो जानती है कि अ पुअर गर्ल लाइक सोफ़ी कैन नॉट रियलाइज दिस ड्रीम। कि जो गरीब लड़की है, ये हम गरीब लड़की हैं और ये सोफ़ी भी गरीब लड़की है, और सोफ़ी को इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए, उसे ये नहीं समझना चाहिए। इसीलिए सी डिस्करेज हर। इसीलिए वो उसे निरुत्साहित करती है, उसे वो वास्तविकताएं बताती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड सोफ़ी रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। देखिए बच्चों, जो डैनी केसी है वो एक फुटबॉल प्लेयर है, और जो सोफ़ी के जो पिता हैं, सोफ़ी वो बहुत बड़े फ़ैन हैं डैनी केसी के। और जो जियोफ है वो सोफ़ी का भाई है, और इन्हीं सभी के बीच ये बातें होती हैं। तो वो बताती है, जब जियोफ ने अपने पिता को बताया कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली है तो सोफ़ी क्यों कसमसाई। अब सोफ़ी दिन में सपने देखती देखती स्कूल से जब वो घर जाती है तो वो अपने भाई जियोफ से बोलती है कि आज ना मैं
डैनी केसी से मिली थी। वो झूठ बोलती है क्योंकि वो हमेशा ही कल्पनाएं करती रहती है। सोफ़ी नोज़, और सोफ़ी जानती है कि हर फादर कंसिडर हर आर डे ड्रीमर। उसे पता है कि अगर मेरे पिता तो मुझे बिल्कुल ही कल्पनावादी समझेंगे। सी डज नॉट बिलीव हर स्टोरीज, और वो मेरी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। शी नोज दैट ही विल बी एंग्री, और वो अच्छे से जानती है कि वो गुस्सा होंगे। व्हेन सी गेट्स द न्यूज़ ऑफ हर मीटिंग विद डैनी केसी, जब वो मेरे पिताजी जब सुनेंगे कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, ये बताऊंगी, तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। सी टेल्स हर बिफोर जियोफ, वो ये सब बातें इसीलिए अपने भाई जियोफ से बता देती है अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी, कि वह डैनी केसी से मिली है। बट द जियोफ टेल्स हिज फादर, लेकिन जो जियोफ होता है, सोफ़ी का जो भाई होता है, वो अपने पिता को बता देता है कि मुझसे जो सोफ़ी है वो बता रही है कि वो डैनी केसी से मिलकर आई है, जो कि बहुत बड़ा एक फुटबॉल प्लेयर है। एंड शी मैट डैनी, कि वो डैनी केसी से मिली है। एट दिस, इस पर सोफ़ी रिगल कसमसा जाती है, थोड़ी वो हेजिटेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है और उसके पिता ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज सी फियर्स, वो डरती है, हर फादर विल बी एंग्री, कि मैं उसके पिता उससे गुस्सा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफ़ी से अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। जो जियोफ है, सोफ़ी का जो भाई है, क्या वो उसकी बातों पर विश्वास करता है जब वो ये बताती है कि वह डैनी केसी से मिलकर आई है। सोफ़ी टेल्स हर ब्रदर जियोफ, जो सोफ़ी है वो अपने वो अपने भाई से कहती है कि सी मैट डैनी केसी, मैं मिली हूँ, मुझे डैनी केसी मिला था। जियोफ डज नॉट सीम टू बिलीव, जियोफ ऐसा नहीं दिखता कि उस पर विश्वास कर रहा हो वो। ही लुक्स अराउंड एब्रप्टली इन डिसबिलीव, वो इस तरह से देखता है जैसे कि उस पर विश्वास ही नहीं करता। वो इस तरह से उसे देखता है कि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है उसकी बातों पर। ही सेज, वो कहता है इट इज़ नेवर ट्रू, ये कभी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। देन ही सेज, तब वो कहता है आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। इन ऑर्डर टू मेक श्योर होने के लिए, ताकि उसे विश्वास हो, दैट सी हैज़ मेट हिम, कि वह उससे मिली है डैनी केसी से। ही आस्क हर, वो उससे पूछता है अच्छा ठीक है तुम मिलकर आई हो तो बताओ, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। बट ही टेल्स दिस स्टोरी टू हिज फादर, ऐसा कहकर वो अपने जो जियोफ होता है वो अपने पिता से सारी बात बता देता है अपनी बहन के बारे में। इन ऑर्डर टू सी वेदर ही बिलीव इट, कि शायद वो उस पर बिलीव कर लें, विश्वास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या उसके पिता ने उसकी कहानी पर विश्वास किया जब जियोफ ने बताया कि जो सोफ़ी है वो मिलकर आई है डैनी केसी से। सोफ़ीज़ फादर नोज़ हर वेल, सोफ़ी के जो पिता हैं वो सोफ़ी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ही नोज़, वो जानते हैं कि शी इज़ अ डे ड्रीमर, वो एक कल्पनाशील लड़की है। ऑल्दो लाइक सोफ़ी, जो सोफ़ी है, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फ़ैन ऑफ डैनी केसी, जो सोफ़ी है वो भी डैनी केसी की बहुत बड़ी फ़ैन है। जिस तरह से हम जो क्रिकेट होता है धोनी या फिर विराट के फ़ैन होते हैं, वो भी इसी तरह से जो डैनी केसी है बहुत प्रसिद्ध प्लेयर है, उसकी वो फ़ैन है। इवन देन व्हेन सोफ़ी से, यहाँ तक कि सोफ़ी कह देती है कि सी मैट हिम, कि मैं तो मिली हूँ उससे। ही डज़ नॉट बिलीव हर, वो विश्वास नहीं करता उसका भाई उस पर। हिज एक्सप्रेशन इज़ दैट ऑफ डिसडेन, और जो उसके व्यक्त करने का जो तरीका है वो सब बेकार जाता है। ही इग्नोर्स सोफ़ीज़ स्टोरी कम्प्लीटली, वो इग्नोर कर देता है उसकी स्टोरी को पूरी तरह। एंड गोज़ टू टॉक अबाउट टॉम फिनी, और वो टॉम फिनी जो कि जियोफ का छोटा भाई है उसके पास वो चला जाता है। हु इज़ अनदर ग्रेट फुटबॉलर, जो कि एक दूसरा
फुटबॉलर है उसके बारे में वो बातें करने लगता है। टॉम उसका भाई नहीं है जियोफ का, वो एक और प्लेयर है, वो उसके बारे में बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफ़ी अपने भविष्य के बारे में अपनी कल्पनाओं में अपने भाई को जियोफ को किस तरह शामिल करती है। अब सोफ़ी सपने देख रही होती है तो वो सोचती है कि सोफ़ीज़ ब्रदर जियोफ स्पीक वेरी लिटिल। जो सोफ़ी का भाई है जियोफ वो बहुत कम बोलता है। सोफ़ी फील्स दैट वैन ही इज़ नॉट स्पीकिंग। सोफ़ी सोचती है कि जब वो बोलता नहीं है, इट इज़ एन दो ही इज़ अवे समवेयर इन हिज थॉट। जब वो बोलता नहीं है तो सोफ़ी सोचती है कि ये भी अपनी किसी थॉट में होगा, कल्पनाओं में होगा। दीज प्लेसेस हैव अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर सोफ़ी। तो ये जो प्लेस है जो वो सोचता है और जो कल्पनाएं हैं वो सोचती है कि ये बहुत फैसिनेशन, अट्रैक्शन, सोफ़ी के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सोफ़ी को अच्छी लगती हैं ये। सी विशेस, वो इच्छा रखती है कि हर ब्रदर वुड समडे टेक देयर विद हिम, कि जहाँ पे वो काम करता है उसका भाई जियोफ वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। वो कल्पनाओं में ऐसा सोचती है। इन हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में सोफ़ी सीज हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड द जियोफ। अपनी कल्पनाओं में सोफ़ी सोचती है कि मैं अपने भाई के पीछे बाइक पे बैठ के मैं जा रही हूँ। सी इमेजिन्स, वो कल्पना करती है कि ही इज़ वियरिंग अ न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर ड्रेस, मेरा भाई लेदर की शाइनिंग वाली ड्रेस पहन रहा होगा। एंड शी इज़ अ येलो ड्रेस, और मैं पीले ड्रेस पहनूंगी विद अ काइंड ऑफ कैप, और एक कैप होगा मेरे ऊपर, एंड दैट फ्लाई आउट बिहाइंड। जैसे कैप मैं पीछे को उठाकर फिर फेंक दूंगी, उड़ा दूंगी उस कैप को। देयर इज़ द साउंड ऑफ अप्लाउज एज पीपल ग्रीट हिम, और वहाँ से आवाज़ आ रही होगी जब हम पहुँचेंगे वेलकम करने की, वो सभी व्यक्ति हमारा वेलकम कर रहे होंगे। वो ऐसी कल्पनाएं कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर। जो डैनी केसी जो प्लेयर है इस प्ले में वो किस कंट्री के लिए खेलता है। डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड, वो आयरलैंड के लिए खेलता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिडंट सोफ़ी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफ़ी ऐसा क्यों नहीं चाहती कि जेंसी को डैनी के बारे में उसकी कहानी का पता चले। ये जो सोफ़ी है इसने जो मनगढ़ंत ये कहानी बनाई थी डैनी केसी की, तो वो चाहती है कि जो जेंसी है उसको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने क्या क्या आकर घर पे बताया है। सोफ़ी आस्क जियोफ नॉट टू टेल एनीवन अबाउट हर मीटिंग विद डैनी। सोफ़ी कहती है भैया किसी को बताना मत जो बात मैंने तुमसे बताई है। बट आफ्टर अ वीक, लेकिन एक सप्ताह के बाद जो जेंसी एंड सोफ़ी मीट, जेंसी और सोफ़ी मिलते हैं। जेंसी टेल हर, जेंसी सोफ़ी को बताती है कि जियोफ टोल्ड फ्रैंक, तुम्हारे भाई ने, जियोफ ने फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी केसी से मिली थी। सोफ़ी सरप्राइज्ड, अब सोफ़ी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। सोफ़ी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। जियोफ हैड प्रोमिस्ड हर नॉट टू टेल इट, वो सोचती है कि जियोफ ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा। सी डिड नॉट वांट जेंसी टू नो दिस, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जेंसी को ये बात पता चले। बिकॉज सी इज़ अफ्रेड, क्योंकि वो डरी हुई है। जेंसी विल लेट द होल नेबरहुड नो अबाउट इट, क्योंकि जो जेंसी को अगर पता चल गया तो वो सारे पड़ोस में सबको बता देगी, फिर सारा पड़ोस जान जाएगा जी सोफ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी केसी। जो सोफ़ी है क्या वो सचमुच में मिलती है डैनी केसी से। आंसर है नो, सी डिडंट रियली मीट डैनी केसी। वो वास्तविक में वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, वो सिर्फ कल्पनाएं करती है। सी इज़ अ डे ड्रीमर, वो कल्पनावादी लड़की है। शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हर फैंटेसी, वो केवल अपनी ही कल्पनाओं के संसार में रहती है। सी इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ डैनी केसी, वो बहुत बड़ी फ़ैन है डैनी केसी की। सो इसीलिए ही ऑफन इमेजिन्स दैट, तो अक्सर वो
कल्पनाएं करती है कि सी हैज़ मैट हिम, कि वह उससे मिल चुकी है। फर्स्ट सी टेल्स जियोब, सबसे पहले वो अपने भाई को बताती है उसकी मीटिंग के बारे में डैनी केसी की। एंड ही नोज, वो जानता है कि दिस इज़ इमेजिनरी, वो कल्पना है, उसका भाई अच्छे से जानता है ये बात। लेटर, बाद में, सी अगेन इमेजिन दैट सी मीट हिम इन द आर्केड, और बाद में वो कहती है कि मैं आर्केड में डैनी केसी से मिली हूँ। आर्किड बोलते हैं वृक्षों से लदा हुआ, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। टुडेज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गो टू सी डैनी केसी इन पर्सन। वह एकमात्र अवसर कौन सा था जब वह डैनी केसी से सचमुच में मिली थी। आंसर है डैनी केसी इज़ अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। डैनी केसी एक फुटबॉल प्लेयर है, महान फुटबॉल प्लेयर है। सोफ़ी इज़ वन ऑफ हर फैंस, और सोफ़ी उसके फ़ैन में से एक है। सी ऑफन इमेजिन्स, वो अक्सर कल्पनाएं करती है। सी हैज़ मीट डैनी, कि वो मिल चुकी है डैनी से। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, सी इमेजिन्स टू मीट हिम इन द आर्केड, वो कल्पनाएं करती है कि वो आर्केड में डैनी केसी से मिल चुकी है, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। बट देयर इज़ ओनली वन ओकेज़न, केवल वन ओकेज़न ही है जहाँ पर वो डैनी केसी से मिलती है। व्हेन शी सीज डैनी केसी इन पर्सन, जो डैनी केसी पर्सन है। सी लॉन्ग्स अलोंग्स विद हर फैमिली, जब डैनी केसी का मैच था तो वो अपने फैमिली के साथ गई थी, और उसने फुटबॉल का मैच देखा था। डैनी केसीज टीम विन, और डैनी केसी की जो टीम होती है वो जीत जाती है बाई 2-0, 0-2 से वो जीत जाती है, उसकी जो टीम होती है। द सेकेंड गोल इज़ स्कोर्ड बाय डैनी केसी, और जो सेकेंड गोल होता है वो डैनी केसी के द्वारा किया जाता है। एट दिस, इस पर सोफ़ी ग्लोज विद प्राइड, सोफ़ी को बहुत घमंड महसूस होता है, उसे बहुत प्राउड फील होता है डैनी केसी के बारे में। बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।